सर सोनी सर। जी मैम। हाँ सर, आपको भी दे दिया है, होस्ट हो गया, तो आप कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग आ गया होगा आपको। हाँ मैंने कर दिया स्टार्ट। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बाय लिखिए जरा सभी। प्लीज टाइप बाय इन द चैट बॉक्स। सभी लोग लिख दीजिए बेटा बाय। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? चलो, सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आपके कॉलेज से लिंक लेट आई, अभी 8:35 पर लिंक वहां से आई। मैं तो 7:55 से ही रेडी था, बट लिंक आने में देरी होगी फॉर सम रीजन। एनीवेज, so the topic that we have to start today is the two-port network. टू-पोर्ट नेटवर्क आज हमें शुरू करना है। ठीक है, अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सारे टॉपिक से दिस टॉपिक इज अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा डिफरेंट है इन अ वे दैट इट्स अ वेरी इजी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, राइट, हाईली स्कोरिंग। इसमें आपको बेसिक केवीएल केसीएल और इक्वेशन सॉल्विंग का काम पढ़ने वाला है। ठीक है, दो चीजें हमें इस टू-पोर्ट नेटवर्क के अंदर करनी है। पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन इसका आपको दे दूं, फिर आगे बढ़ाते हैं बात अपनी। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं इसमें, तो आपके पास होगा एक नेटवर्क। लीनियर एलिमेंट्स विथ डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, लीनियर एलिमेंट्स होंगे, साथ में डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, और दो पोर्ट्स होंगे आपके, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2।
पोर्ट 1 होगा, एक पोर्ट 2 होगा। ठीक है, सबसे पहला काम, कोई भी टू पोर्ट का प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, V1, I1, V2 और I2 आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख देना है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ठीक है, V1, V2, I1, I2 अंदर जाते हो सबसे पहला काम ये करेंगे, उसके बाद उस नेटवर्क को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है, चाहे वो Z पैरामीटर्स की हो, चाहे वो Y पैरामीटर्स की हो, चाहे वो ABCD पैरामीटर्स की हो। उन स्टैंडर्ड इक्वेशंस की मदद से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जिसमें कि V1, I1, V2 और I2 आते हैं, वो इस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और इस डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए ट्रू है। अगर आप किसी कारणवश I2 का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ I2 इन दैट इक्वेशन। वहां I2 का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन इस डायरेक्शन के लिए ट्रू है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, V1, I1, V2, I2 को लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो माइनस साइन के साथ उसको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो बॉक्स के अंदर का नेटवर्क है, ये मैंने लिख ही दिया है, इसके अंदर लीनियर एलिमेंट्स होंगे RLC, साथ में डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे। कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क का अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए आपका एक रेक्टिफायर है, 230 वोल्ट का AC आप ले रहे हो और उसको से 40 वोल्ट के DC में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, बीच में एक बॉक्स है आपका, उस बॉक्स के अंदर एक डायोड रेक्टिफायर होगा, उसके बाद फिर फिल्टर होगा, LC फिल्टर, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग IC होगी जो आप प्रोजेक्ट में बनाते हो। लेकिन उस रेक्टिफायर का अपना खुद का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होता है क्या? क्या रेक्टिफायर का अपना खुद का कोई सोर्स होता है क्या? रेक्टिफायर सर्किट के अंदर खुद की कोई बैटरी लगी होती है क्या? यस या नो बोलिए। नहीं लगी होती। ठीक है, आपका एम्पलीफायर सर्किट है, आप लोग एम्पलीफायर का एनालिसिस करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, H पैरामीटर्स के आधार पे करते हो, आपको पता होगा। तो क्या एम्पलीफायर का जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो तो डिपेंडेंट सोर्स जरूर आते हैं उसमें, एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट, पर क्या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स स्वयं का उसमें होता है? नहीं होता। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क्स के अंदर आपको कभी भी बॉक्स के अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, बाहर से आप जरूर कनेक्ट कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है जिसके कारण हमें बाहर से कोई 10 वोल्ट का सोर्स लगाना पड़ रहा है, V1 पोर्ट 1 पे या पोर्ट 2 पे। इनफैक्ट हमें लगाना ही है वो, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि पोर्ट 1 से अंदर झांक के इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? वहां एक VS कनेक्ट करोगे और VS/IS या V1/I1 का रेशो निकालोगे। तो उसके लिए एक V1 बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो बाहर करेंगे, बॉक्स के बाहर। बॉक्स के अंदर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बैटरी या करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते कभी भी। ठीक है, हम इंटरेस्टेड पोर्ट क्वांटिटीज में होते हैं, V1 क्या है, I1 क्या है, V2 क्या है, I2 क्या है। पोर्ट 1 पे 10 वोल्ट दे दिया, पोर्ट 2 पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा पोर्ट 1 से पोर्ट 2 से। ठीक है, तो जो भी हम निकालने वाले हैं वो पोर्ट्स पे निकालने वाले हैं, बाहर से निकालने वाले हैं। बॉक्स के अंदर क्या है? इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स।
बोलते हैं ना ब्लैक बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर क्या है हमें पता नहीं, तो ये एक ब्लैक बॉक्स की तरीके से ही है। ठीक है, कि जिसके अंदर क्या है हमें पता नहीं और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं पोर्ट क्वांटिटीज में। हाँ, इस बॉक्स के बारे में हमें ये चीजें पता है कि V1 I1 V2 I2 को रिलेट करने वाली कुछ इक्वेशंस हम जानते हैं, नेमली Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर्स, H पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, ये पैरामीटर्स और इनकी इक्वेशंस हमें पता है। तो देखिए इसमें हमें दो चीजें करनी है। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स हमें करना रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स? Z, Y, H, ABCD, ये चार तरह के पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। Z से हम शुरुआत करेंगे। ठीक, दूसरा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे? पैरामीटर्स आपको गिवन है, कोई भी एक पैरामीटर्स आपको गिवन है, Z दिया है, Y दिया है, H दिया है, ABCD दिया है, कोई भी एक पैरामीटर्स गिवन है और पोर्ट क्वांटिटीज आपसे पूछिए, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमें इस वाले चैप्टर में करने हैं। एज आई सेड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन की स्पीड और इक्वेशन सॉल्विंग की स्पीड टेस्ट होगी। ठीक है, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे, लेकिन जैसा मैंने कहा है सच यहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है नहीं। यहाँ पर आपके कैलकुलेशन की स्पीड और आप इक्वेशंस, दो तीन इक्वेशंस लिखी हैं, तीन इक्वेशन में तीन पैरामीटर्स, उसमें से कोई एक पैरामीटर हमें निकालना है, तो उन तीनों को सॉल्व करके वो वाला जो एक हमें निकालना है आप कितना जल्दी निकल पाए। ठीक है, इस चीज की यहाँ टेस्ट होने वाली है। इक्वेशन सॉल्विंग आपको करनी है, इक्वेशन लिखने तक मैं प्रॉब्लम को लेके जाऊंगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताएंगे। प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो जरा पहले। प्लीज टाइप क्लियर एंड नोटेड। है ना, तो क्या पॉइंट्स, कुछ पॉइंट जो मैंने बोले। पहला पॉइंट, नो इंडिपेंडेंट सोर्स विद इन द बॉक्स। स्टैंडर्ड सबसे पहले V1 V2 और I1 I2 को इंडिकेट कर देंगे। ठीक है,
एक्सटर्नल करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कनेक्शंस, हाँ, मतलब एक्सटर्नल कनेक्शंस V1 V2 I1 I2, वहाँ पर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आप पोर्ट्स पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है। इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। ये नोट डाउन हो जाए तो नोटेड टाइप कर दीजिएगा सभी। जी, क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दीजिए जरा जल्दी से, क्लियर एंड नोटेड। जी, क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स देखते हैं जो हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं। और फर्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स है जेड पैरामीटर्स, इम्पीडेंस पैरामीटर्स और ओपन सर्किट पैरामीटर्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है और इस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए जरा।
हाँ जी, डन टाइप कर दो जरा इसको। डन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार I1 को 0 रखा, दो पैरामीटर्स निकाल लिए, और एक बार I2 को 0 रख के दो पैरामीटर्स निकाल लिए। I1 को 0 रखना और I2 को 0 रखना मतलब क्या? I1 को 0 रखना मतलब पोर्ट 1 को ओपन करना, और I2 को 0 रखना मतलब पोर्ट 2 को ओपन करना। तो एक बार I2 को 0 किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले दो निकल आए, एक बार I1 को 0 किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले दो निकल आए। बेसिकली पैरामीटर्स के कैलकुलेशन में हमें करना यही है, चार में से किसी एक पैरामीटर को 0 रख के बचे हुए तीन के रेशोज निकालने होते हैं। चार कौन? V1 V2 I1 I2। इन चारों में से किसी एक को 0 रखना है और बचे हुए तीन के क्या निकालने हैं? रेशोज निकालने हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमें करनी रहती है। ठीक, इसके ऊपर क्लियर टाइप कर दें आपको, मैं बढ़ूँ आगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, Z पैरामीटर्स निकालने हैं। इसके Z पैरामीटर्स निकालने हैं मान लीजिए। अब एक मैं करूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार समझ लीजिएगा इसको, मैं नोट डाउन करने का समय आपको दे दूंगा, फिर इसके बाद आपको करने के लिए दूंगा, फिर आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको बोला जाता है Z पैरामीटर्स कैलकुलेट करो, या कोई भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करो। आपको पता क्या होना चाहिए? केवल उस पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको उस पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर सभी V1/I1 के रेशो हैं, तो डायमेंशनली देखा जाए तो सभी ओम्स हैं। ऑल द थिंग्स आर इन ओम्स लॉ। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर आपको निकालने हैं, आपके पास उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो Z की हो, Y की हो, H की हो या ABCD। तो हमें इक्वेशंस पता है, उस इक्वेशन से हमने चारों पैरामीटर को डिफाइन भी कर लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये नीचे जो मैंने लिखी हैं चार इक्वेशंस, ये पैरामीटर्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब क्या? Z11 रेशो है V1/I1 का जब I2 0 है, ये Z11 की डेफिनेशन है। Z12 की डेफिनेशन क्या है? V1/I2 का निकाला गया रेशो कब? जब I1 0 है तब। Z21 क्या है? V2/I1 का निकाला गया रेशो जब I2 0 है तब। ठीक है, I1 है वो 1 कर लेना, उसको मैं लिखना भूल गया। Z21 इज V2/I1 और Z22 इज V2/I2 व्हेन I1 इज 0। तो ये क्या है? डेफिनेशन है पैरामीटर। तो जो भी पैरामीटर आपको निकालना है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बोला सबसे पहले ये तो कर ही लेना है, इसके पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू नहीं करना, और कर सकते भी नहीं जब तक आपको डिफाइन ही नहीं है V1/I1 V2/I2, तब तक कैसे हम न्यूमेरिकल करना शुरू करें? तो पहले फिर हम ये पैरामीटर दोनों तरफ इंडिकेट कर देते हैं।
ठीक है। अब पहले I2 को जीरो करेंगे और दो पैरामीटर्स निकालेंगे। फर्स्ट हम करते हैं पुट I2 इक्वल टू जीरो। I2 इक्वल टू जीरो करके हम दो रेशियोज निकालेंगे। कौन से? Z11 ये और Z21। सीधी बात है, अगर I2 जीरो है तो डिनोमिनेटर में I1 आएगा, और I1 जीरो है तो डिनोमिनेटर में I2 आएगा। भाई जीरो डिनोमिनेटर में थोड़ी ना आएगा। I2 जीरो है तो डिनोमिनेटर में I1 आएगा, I1 जीरो है तो डिनोमिनेटर में I2 आएगा। ठीक है। और याद रखना भी बड़ा आसान है, वन वन है तो ऊपर वन नीचे वन, टू वन है तो ऊपर टू नीचे वन, याद रखना भी आसान। जेड और वाई पैरामीटर्स ध्यान रखने आसान है। एच और एबीसीडी की इक्वेशन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वहां सब कुछ मिक्स हो जाता है, V1 I1 दोनों तरफ आ जाता है। यहाँ सीधा सीधा है, इम्पिडेंस है सब कुछ, वन वन तो वन वन, टू वन तो टू वन, वन टू तो वन टू, टू टू तो टू टू, बड़ा सीधा सीधा है। जहाँ डिनोमिनेटर में I1 है वहाँ I2 जीरो है, जहाँ डिनोमिनेटर में I2 है वहाँ I1 जीरो है। ठीक है। अब I2 को जीरो रखा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना, अगर I2 जीरो हो जाता है, अगर I2 जीरो हो जाता है तो ये वाला वोल्टेज अगर V2 है, ये V1 है, I1 अपनी जगह पे है, ये 2 ओम्स है, ये 6 ओम्स है, और ये 8 ओम्स है। अब मैं आपसे कहता हूं कि I2 जीरो है। अगर I2 जीरो है तो आप सब मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, अगर इस ब्रांच का करंट जीरो हो गया, 6 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I2, अगर वो जीरो हो गया तो क्या ये वाला वोल्टेज भी V2 हो जाएगा क्या? यस और नो बोलिए चैट बॉक्स में। क्या ये वोल्टेज भी V2 हो जाएगा? सभी लोग यस या नो बोलिए। I2 के जीरो होने पे मिडिल नोड का वोल्टेज V2 हो जाएगा। ठीक है। अब मिडिल नोड का वोल्टेज अगर V2 हो गया तो ये करंट I1 है, तो फिर ये करंट भी I1 होगी। भाई I1 इधर का इधर घूमेगा, I2 तो है ही नहीं। अब यहां से अब इसके आगे क्या है? इसके आगे KVL खींचिए। ठीक है। देखो मैंने आपसे ये बात पहले ही कह चुका हूं, ले दे के हमें KVL KCL पे ही आ जाना है हमेशा। ठीक है। अब डेफिनेशन आपने आपके सामने रखी है। डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन? ये 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 डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या है? Z11 क्या है? I2 को जीरो रख के निकाला गया V1 बाई I1 का रेशो। तो I2 को तो मैंने जीरो रख दिया है सर्किट में, और उसके बाद I2 को जीरो रखने के बाद ये V2 बन गया, वो भी लिख दिया, और ये I1 है तो ये भी I1 हो गया, वो भी मैंने लिख दिया। अब बस ये रेशो मुझे निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है? KVL KCL लगा करके निकाल लेना है। तो इनपुट साइड पे यहाँ KVL लगाओ और देखो V1 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 8I1, तो ये देगा क्या? V1 बाय I1 इज इक्वल टू Z11 इज इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है। दूसरा आप देख पा रहे हो, बड़ा क्लियर है, सर्किट पर से ही 8I1 हो जाएगा। देखो आप, V2 क्या हो जाएगा? 8I1, क्योंकि I1 क्या है? V2 बाई 8, मिडिल नोड पे देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? V2 बाय I1 का रेशो मिल गया, और ये क्या है? Z21 है, और ये क्या मिला आपको? 8 ओम्स मिला। ठीक है। इस तरीके से हम दो पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे की एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आप करके बताएंगे।
जैसे I2 को 0 रख के 2 निकाले, वैसे ही I1 को 0 रख के आप 2 निकाल लीजिए और मुझे बताइए। बचे हुए 2 पैरामीटर्स मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में सभी। यस नंदिनी, करेक्ट। बाकी लोग बताएं भाई। अब क्या 0 है? I1 0 है। तो I2 रहेगा, ठीक है। और ये है आपका V1। कामिनी 8 + 6 14 होता है बेटा। आपने गलती से शायद 13 लिख दिया। हम्म, 13 मिल जाएगा ऑप्शन में आपको। ठीक। और V1 8I2, तो Z12 V1/I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2। ठीक है, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम दो इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं।
Z11 Z12, तो Z11 was 10, 8, 8 और 5। इसको Z मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? Z मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द Z पैरामीटर्स। इसके ऊपर क्लियर टाइप कर दीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके बताओ। है ना? अब देखो, ओरिजिनल सर्किट हमें पता चल है और उसका Z पैरामीटर्स हमें पता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द सर्किट। वो 6 ओम, 8 ओम्स, ये तो हमारा ओरिजिनल सर्किट है। और इसके पैरामीटर्स जो आपने निकाले हैं, दे आर है ना? अब लेफ्ट साइड में आपको पता है कि नेटवर्क एक्चुअल में दिखता कैसा है, और राइट साइड में आपको केवल उसके पैरामीटर्स पता हैं। वो एक्चुअल में दिखता कैसा है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जो चीजें मैं लेफ्ट वाले सर्किट के लिए निकाल सकता हूँ, वही चीजें राइट वाले सर्किट के लिए भी निकाली जा सकती हैं। मतलब भले ही आपको ये पता ना हो कि नेटवर्क कैसा दिखता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, चाहे वो Z हो या कोई Y हो या H हो या ABCD, कोई भी पैरामीटर्स हो, तो आप लेफ्ट साइड वाले सर्किट के लिए जो निकाल सकते हो, वही राइट साइड वाले सर्किट के लिए भी हम निकाल पाएंगे। अब एक काम करता हूं मैं, बाहरी कनेक्शन हम कर लेते हैं। ये 2 और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और उसको मैं ये बोल देता हूँ कि 60 वोल्ट्स का ये 60 वोल्ट्स का ये वोल्टेज। मतलब वही एक्सरसाइज मैं इस तरफ कर लूँ। एक तो पोर्ट 1 पे 60 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, और पोर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स। ठीक, सारी क्वांटिटीज एज इट इज हम लिख देते हैं। I1 इधर, I2 इधर, I1 इधर, I2 इधर, V1 V2 भी अपनी जगह पर एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है, ये V1 है, और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर V2। ठीक है, ये I2 है आपका, बराबर। और इधर V1 ये रहा। अब V1 तो 60 है, ये तो बड़ा क्लियर है दोनों तरफ से। V1 क्या है, 60 वोल्ट है, और V1 इधर भी क्या है, 60 वोल्ट। ठीक, अब मैं आपसे पहले आंसर चाहूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट है, ओरिजिनल सर्किट, सबसे पहले आप मुझे I1 और I2 की यहाँ से वैल्यू निकाल करके जल्दी से बताएंगे। डायरेक्शन I2 का वही है जो है। ठीक है, और देख के पता भी चल रहा है कि I2 नेगेटिव आने वाला है, ये भी तय। तो नेगेटिव आने वाला है तो माइनस साइन के साथ बोलो। I1 और I2 की मुझे वैल्यू बताइए लेफ्ट साइड से।
ठीक है, फिर राइट साइड से फिर देखते हैं क्या करना। बताइए आंसर। लेफ्ट वाले सर्किट से I1 और I2 बताइए कितना आ रहा है। देखो I1 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आ जाएगा, 60 वोल्ट को कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है सर्किट में वो निकाल लो, और I1 निकालो, वो करंट डिवीजन रूल से I2 निकालो। करेक्ट। 10 एम्पियर और -5 एम्पियर। ठीक है, अब ये निकालते आपको आना चाहिए, पता नहीं आपको इतनी देर क्यों लग रही है इसके अंदर। ये सिंपल सा एक रेजिस्टिव सर्किट है, और ये तो मतलब क्लास 12th में किया जाता है, फिर भी एक ने आंसर दिया है, वसंत ने खाली। बाकी लोग आई डोंट नो, गॉड नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो इधर से I1 I2 निकाल लिया मैंने। अब राइट साइड से मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले मुझे बताना। एक इक्वेशन तो खैर मैंने लिखी दी, इसको एक इक्वेशन ही बोल दूंगा मैं, V1 is 60। एक इक्वेशन तो यही होगी। दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस में लिख सकता हूँ, मुझे बताइएगा सही लिखी क्या नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहाँ है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस में मैं पैरामीटर्स की वैल्यू अब रखूंगा, Z11 Z22 है ना, सभी की। तो क्या बनेगा ये, इस पे राइट या रॉन्ग बोलो। दोनों इक्वेशंस राइट है पैरामीटर्स की वैल्यू रखने के बाद, राइट या रॉन्ग बोलिए। है ना। अब V2 और I2 को रिलेट करती हुई एक इक्वेशन मुझे बताइए आप। V2 और I2 को रिलेट करती हुई एक इक्वेशन मुझे बताइए। V2 और I2 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ।
क्या आपको नजर आ रहा है कि V2 इज इक्वल टू -2I2? यस या नो ही बोल दो इस पे, चलो। क्या V2 इज इक्वल टू -2I2 है? से यस और नो, है ना? तो अब आपको इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताना है, सॉल्व इनको सॉल्व करके मुझे आप I1 और I2 बताइए। कीजिए सॉल्व इक्वेशन। जी, I1 I2 बताइए चार इक्वेशन सॉल्व करके। सॉल्व आपको करनी है इक्वेशन। सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। 10 एम्पियर ही आएगा ये, और ये -5 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो राइट साइड पे भले ही हमें सर्किट पता नहीं था, उसके पैरामीटर्स ही पता थे। वो पैरामीटर्स पता थे तो वहां से भी हम I1 I2 निकाल पाए, और ओरिजिनल सर्किट से तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे फिर से वही आने वाला है। इसके ऊपर जरा क्लियर टाइप कर दीजिए, है ना? अब ये चीज तो हो गई। एक और चीज जरा करके देखते हैं। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। आपको पता है थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं? जहां पे भी निकाल रहे हो वो वाले पोर्ट को ओपन कर देते हैं, है ना? तो अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो V2 है वही VTH है। ठीक है, तो अलग से हम नोटेशन नहीं डालेंगे। VTH इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। तो ये हमने लिख दिया। ठीक, जैसे ही ये आपने लिखा I2 0 हो गया।
VTH को ओपन सर्किटेड टर्मिनल पे निकालते हैं, लिखते बराबर क्या हो गया, I2 0 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट वाले सर्किट से अगेन आप मुझे V2 बताएंगे क्या फटाक से? टेल मी द वैल्यू ऑफ V2, वोल्टेज डिवीजन रूल, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए। ठीक है, जो लोग क्लास में बैठे हैं बताइए, अगर आपको नहीं बताना है तो आप छोड़ दीजिए क्लास, आप लॉग आउट कर दीजिए, और क्लास में बैठे हैं तो फिर आंसर दीजिए। जल्दी से मुझे V2 बताएंगे लेफ्ट वाले सर्किट से। यस वसंत, करेक्ट। फोर्टी एट वोल्ट से आएगा। ठीक, राइट साइड से देखें, V1 अभी भी 60 वोल्ट है, वो दो इक्वेशंस अभी भी वैलिड है, कौन सी? दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस अभी भी वैलिड है। इक्वेशन 1 2 3। एक और इक्वेशन जो कि सर्किट से आपको दिख रही है, और वो है क्या, I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 4। ठीक है, सॉल्व 1 2 3 एंड 4 फॉर VTH। भाई V2 क्या है, VTH ही तो है, ये VTH ही तो है, हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाला, वही आप मुझे यहाँ से निकाल करके बताइए। दोनों इक्वेशन में I2 को 0 रख दो, इक्वेशन 2 से I1 आ जाएगा, उस I1 को उठा के सेकंड थर्ड इक्वेशन में रख दो, तो V2 आ जाएगा। फोर्टी एट वोल्ट फिर से आ जाएगा। ठीक है, 48 वोल्ट फिर से आ जाएगा, मतलब अगेन जो लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो राइट साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सर्किट पता है, बल्कि राइट साइड में आपको सर्किट पता नहीं है, आपको नहीं पता बॉक्स के अंदर का सर्किट कैसा है। ठीक है, यहाँ पता है, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट वाला हिस्सा आपको देता है नहीं, राइट वाला ही देता खाली, वो भी तो आप निकाल ही लेते बिना ये जाने कि एग्जैक्टली सर्किट दिखता कैसा है। ठीक है, तो सर्किट सर्किट का कोई एक सेट ऑफ पैरामीटर्स पता होना, यही काफी है। अगर आपके पास एक सेट ऑफ पैरामीटर है तो फिर सर्किट की जरूरत नहीं होती, एटलीस्ट एक्सटर्नल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए तो नहीं होती। ठीक है, अब आरटीएच जरा निकाल लेते हैं, आरटीएच भी निकाल लेते हैं, इधर से निकालेंगे इधर से निकालेंगे, एंड लेट अस सी। आरटीएच निकालते समय वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट किया जाता है, तो आरटीएच निकालते समय इंडिपेंडेंट सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन।
तो ये हमने कर दिया इसको शॉर्ट, और इसको भी कर दिया शॉर्ट। पैरेलल में दो क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूँ V2। अगेन VSIS नया सिंबल डालने की जरूरत नहीं है, अब अंडरस्टूड सी बात है, V2/I2 का रेशियो ही क्या होगा, RTH होगा। I1 का यहाँ कोई काम नहीं, हटा दो, I1 का यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ पे भी V2 आप लगा दीजिए और इसमें से अंदर डाल दीजिए I2। ठीक है, तो यहाँ V2/I2 का रेशियो क्या होगा, 6 + 8 इन पैरेलल विथ 2, तो ये बनेगा 7.6 ohms। 8 × 2/8 + 2 16/10, 1.6 + 6 7.6, यही आपका RTH है। ये एक्सरसाइज राइट साइड पे करनी है, तो राइट साइड पे पहले तो आप देखो V1 अब 0 हो चुका है, वो दो इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होती, वो तो स्टैंडर्ड है, तो वो तो हमेशा वैलिड रहती है। ध्यान दीजिए, ये दो इक्वेशन कभी चेंज नहीं होती, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करने से तीसरी चौथी और पांचवी इक्वेशन जो आप लिखते हो वो अलग अलग हो, पर ये दो इक्वेशन तो सर्किट की है, नेटवर्क की है, टू पोर्ट नेटवर्क की, और उसके पैरामीटर्स आपको पता है, तो पैरामीटर्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ही। इनफैक्ट उस इक्वेशन की मदद से ही तो ये पैरामीटर्स निकले हैं, तो ये पैरामीटर जब उन इक्वेशंस में रखेंगे तो फिर से वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे ही। तो बाहर आप कुछ भी कर लो, पर ये दो इक्वेशन तो आपकी हमेशा वैलिड रहने ही वाली है। ये आपका 3, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। ठीक है, V1 आपका 0 हो गया, I2 अब 0 नहीं बचा है आपका I2, तो रेशो निकालो। ठीक है, तो अब ये तीन ही इक्वेशन में लिख सकता हूँ, चौथी नहीं लिख सकता। अब मुझे करना क्या है, इनको आपस में आप कीजिए एडजस्ट। सॉल्व 1, 2 एंड 3 टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ V2/I2। अब अगेन सॉल्व कीजिए फटाक से और मुझे बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व हो गए 7.6 ओम। तो देखिए दो प्रॉब्लम्स हमने की, एक तो सर्किट आपको गिवन है, वहां से पैरामीटर्स निकाले, और दूसरा क्या किया, पैरामीटर्स आपको गिवन है,
V1 निकाला, V2 निकाला, I1 निकाला, I2 निकाला, पैरामीटर्स गिवन है, RTH निकाला, VTH निकाला। ठीक है, तो यही दो तरह की प्रॉब्लम्स हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करनी है। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, रेशियोज कैलकुलेट किए थे। क्या कैलकुलेट किया था बोलो, रेशियोज कैलकुलेट किए थे। ठीक है, रेशियोज, चार में से किसी एक को जीरो रखा, बचे हुए तीन के रेशियोज निकाले। तो पार्ट वन ये है। पार्ट टू, रेशियोज मतलब पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, और वीटीएच निकाला, आरटीएच निकाला, वी1 वी2 आई1 आई2 निकाला। ठीक है, ये पार्ट टू है। यही जो हमने जेड पैरामीटर के साथ किया है, वही वाई, एबीसीडी और एच पैरामीटर्स के साथ हम अब करेंगे। ठीक है, ये आपको पूरी पिक्चर समझ में आई? पहले जरा इस पे क्लियर टाइप कर दो, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ। क्या ये क्लियर हुआ आपको पूरी पिक्चर? प्लीज टाइप क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन बताई, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, वैसे ही अब हम बाकी पैरामीटर्स की पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स वाली स्लाइड आपके सामने खोलूंगा, आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, उसके बाद फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, वाई पैरामीटर्स और एडमिटेंस पैरामीटर्स आर एज फॉलोज। ये करिए नोट डाउन। इलेक्ट्रिकल वाले शायद जानते हो, ये जो वाई बस मैट्रिक्स आप पढ़ते हो ना पावर सिस्टम में, एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये वही है, ये वाई बस मैट्रिक्स ही है ये। वोल्टेज को जीरो करना मतलब शॉर्ट सर्किट करना होता है। ठीक है ना, यस या नो बोलो इस पे। वोल्टेज को जीरो करना मतलब शॉर्ट सर्किट करना होता है ना, यस या नो? हाँ, सभी लोग बताइए भाई। तो यहाँ पे शॉर्ट करना है एक एक करके, और बचे हुए दो के रेशियोज निकाल। नोट डाउन हो जाए तो नोटेड टाइप कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल। अब सभी लोग आंसर देना, हाँ?
आंसर बताओ जल्दी से। सबसे पहले V1 I1 V2 I2, उसके बाद वोट टू शॉर्ट, वोट वन शॉर्ट, उनको शॉर्ट करके दो निकाल लेंगे, वन को शॉर्ट करके दो पैरामीटर्स निकाल लेंगे। श्रुति, V1 I1 V2 I2 लिखना ही है सबसे पहले। मैं आपसे पहले ही ये बात कह चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ V1 लिखिए, यहाँ V2 लिखिए, यहाँ I1 लिखिए और यहाँ I2 लिखिए सबसे पहले। और इसके बाद ये रेशोज निकाल लीजिए, ये जो चार रेशोज है नीचे, ठीक है। V1 I1 V2 I2 लिखने के बाद ही टू पोर्ट नेटवर्क सॉल्व करने की शुरुआत होती है, उसके पहले नहीं। ठीक है श्रुति। जी आंसर बताइए, आपने निकाल लिया।
हाँ, V2 को 0 करो, दो रेशोज निकालो जल्दी से। देखिए, पहले V2 को 0 करते हैं। पहले V2 को 0 करो। V2 को 0 करना मतलब पोर्ट 2 को शॉर्ट करना। पोर्ट 2 शॉर्ट हो गया। और यहाँ मैं लिखूंगा V1, यहाँ I1 और यहाँ I। तो ये क्या हो गया आपका, I1 प्लस I2। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस लिखो यहाँ से। ठीक है, निकाल जो भी रहे हो उसको अपने सामने रखो। निकाल क्या रहे हो, तो Y11 निकाल रहे हो। Y11 क्या होता है, I1 बाय V1। V2 को 0 रखिए और Y21 निकाल पाओगे, I2 बाय V2। ठीक है, यहाँ आपने Y21 है तो V, यहाँ V2 को 0 रखा है, यहाँ V2 को 0 रखा है, तो रख ही दिया हमने सर। ठीक है, अब लगाओ कुछ KVL KCL। ठीक है, तो KVL KCL लगाओ, एक तो यहाँ KVL लगा दो। तो जब यहाँ पे आप KVL लगाओगे तो क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन मिल गई। सिंप्लीफाई कर लो उसको। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, तो एक KVL की इक्वेशन यहाँ लगा दो। तो यहाँ KVL की इक्वेशन लगाने से आपको क्या मिलेगा,
6i1 plus i2 plus 6i2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या बनेगा, 6i1 इज इक्वल टू 12i2, मतलब i1 इज इक्वल टू y। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर। सॉल्व 1 and 2 to calculate y11 and y1 y2। अब सॉल्व आपको करनी है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएं आप। दो केवीएल इक्वेशन लिखी है, एक येलो वाले लूप में, एक ग्रीन वाले लूप में। जी, दोनों वैल्यूज मुझे बताइए क्लियर टाइप करके, y11 इतना, y21 इतना। हाँ जी, कीजिए सब्स्टिट्यूशन और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए सवाल आपको करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स देखते हैं, और फिर वही, ये V2 को जीरो करके दो निकालें, अब फिर V1 को जीरो रख के आपको दो निकालें। ठीक है, जैसे V2 को जीरो रख के दो निकाले, वैसे V1 को जीरो रख के दो आपको निकालने हैं। ठीक है, एक और, चलो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर से और प्रैक्टिस करो। Z पैरामीटर्स की एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, चलो। एक डिपेंडेंट सोर्स,
बताइए जेड। डेफिनेशन अपने सामने रखिए पहले, जेड पैरामीटर्स की जो निकालना है हमें। चलिए एज एन असाइनमेंट कर लेंगे आप इसको, इसको असाइनमेंट में कर लेंगे, यस या नो बोलो। ठीक है, तो आज एक्चुअली क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, आपके कॉलेज से लिंक लेट आई थी, तो अब मुझे ख़त्म करना है क्योंकि फिर मेरी बैक टू बैक क्लास भी है। ठीक है, तो आज यही मैं ख़त्म कर रहा हूँ सेशन को। ठीक है, कल मिलेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। पहले आप सॉल्व करके रखिए, कल बताइएगा मुझे, नहीं तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर आगे एच और एबीसीडी पैरामीटर्स देखेंगे और उस पर बेस फिर गेट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।